और अब बात कर लेते हैं बारिश के कहर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति हो चुकी है। जैसे कि दिल्ली के मिंटो ब्रिज, आईटीयू के पास पानी भरा हुआ है, पहाड़गंज, लाजपत नगर की आप बात करें, द्वारका, जहां पर जलभराव है। बारिश के कारण कई जगह पर ट्रैफिक इस वक्त लगा हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ट्रैफिक के चलते। आपने देखा इसके पहले भी जब जब बारिश होती है, चाहे 2 घंटे की बारिश क्यों ना हो, दिल्ली में कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आने लगती हैं जहां पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। हालांकि आज संडे है तो उतना जाम नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद भी जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना आज पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश कैसे आफत लेकर आई उसकी तस्वीर अब आपको हम दिखा देते हैं। आप देखेंगे जो गाड़ियों के पहिए हैं वो थमे हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है, जगह जगह बारिश हो रही है। देखिए जलभराव है, आप देख पाएंगे अंडरपास में बस पूरे तरीके से डूब गई है। आप यहां पर ये कार देखेंगे तो कार भी यहां पर पूरे तरीके से डूब गई है और दिल्ली के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें जगह जगह जलभराव है और लोगों को जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। कई जगह पर ऐसे पेड़ गिर चुके हैं, आप यहां पर देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पेड़ गिरे हैं, कई कई बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये बारिश कैसे एक आफत लेकर आई है। हालांकि लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उससे जरूर राहत मिली है, लेकिन आप ये देखिए गुरुग्राम में आप देखिए जहां पर जाम लगा हुआ है, जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बावजूद इसके आज संडे है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो आज ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कितनी ज्यादा जाम की समस्या। आपकी जहां तक नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ जाम नजर आएगा। ये द्वारका की तस्वीर अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, बसें रुक गई हैं, कई ऐसे वाहन जो खराब हो गए, उसकी वजह से और ज्यादा समस्या होती है लोगों को। और फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए जगह जगह पर यहां जलभराव है। और अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का कुछ हाल भी ऐसा ही है जहां पर बहुत बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था, 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। तो चाहे आप दिल्ली एनसीआर ले लें या आप यूपी के कोई जिले ले लें, वहां पर कुछ ऐसी ही हालत बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है। अब कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 4 तस्वीरें आप देखिए। ये दिल्ली में जहां पर बारिश हुई उसके बाद पहियों पर ब्रेक लग गया, कई इलाके जहां पर जलभराव हो गया है। अंडरपास अभी हमने आपको दिखाया था कैसे वहां पर कार फंस चुकी है, बस रुक चुकी है और बारिश के बाद जो लंबा जाम है वो अब लोगों को और ज्यादा मुसीबत दे रहा है। हालांकि दिल्ली में लगातार अब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो उससे जरूर थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन उससे ज्यादा कैसे आफत ये बारिश अपने साथ लेकर आई है वो आप यहां पर इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। इसी बीच गाजियाबाद से आपको खबर बताएंगे जहां पर आंधी और बारिश के कारण हो गया बड़ा हादसा। दरअसल एसीपी अंकुर विहार कोर्ट रूम की छत गिर गई है। हादसे में सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत की तक जानकारी मिल रही है। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा कोर्ट में पेशकार थे। तो ये जो बारिश है वो कितनी ज्यादा तबाही लेकर आई है आप इस खबर से अंदाजा लगा पाएंगे। आंधी बारिश से ये बड़ा हादसा हो गया गाजियाबाद में, जहां पर एसीपी अंकुर विहार कोर्ट रूम की छत गिर गई है और इस हादसे में इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा जिनकी मौत की जानकारी मिल रही है। और वहीं आपको बता दें हरियाणा से ये बड़ी खबर है, आंधी तूफान के बाद बारिश और आंधी तूफान से कई जगह पर बहुत नुकसान हुआ है। मुंबई में भी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। मुंबई में भी दरअसल 2 दिन तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के अनुसार। और बात अगर करें हम हरियाणा के भी, हमने आपको गुरुग्राम की तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर बारिश के बाद जाम की समस्या से अब लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ये देर रात की आप तस्वीरें देखिए दिल्ली एनसीआर में, चूंकि कल लगभग 2-2:30 बजे से लगातार अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है और ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। और ये तस्वीरें आप देखेंगे अलग अलग हिस्सों की आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। पहले आंधी हुई, फिर जमकर बारिश हुई और अब दिल्ली में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है आपको एक बार हम वो दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त अलग अलग स्थानों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल स्थिति है, साजिद मेवाती आपको बताएंगे नोएडा से, सत्यप्रकाश मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा मयंक वर्मा जुड़ गए हैं हरिद्वार से और धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। सबसे पहले साजिद आपके पास आते हुए, जिस तरीके से लगातार कल देर रात से आंधी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाल बेहाल हो चुके हैं, जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइएगा क्या कुछ नोएडा के हालात। तरह से रात तेज आंधी तूफान के साथ बरसात हुई है, जिसके चलते आज सुबह दिन निकलते ही वाहनों की रफ्तार थम गई, जगह जगह पर पेड़ गिरे नजर आए।
दिल्ली की तो हालत इस तरह थी कि जगह जगह अंडरपासों में भी पानी नजर आया, सड़कों पर पानी नजर आया। तो वहीं नोएडा की बात की जाए, जो राजधानी के नजदीक शहर है, यहाँ पर जगह जगह पर पेड़ गिरे नजर आए, जो पोल थे वो गिर गए। इससे पहले भी आंधी तूफान में काफी हादसा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब इस तरह की तस्वीर सामने आई है कि बारिश कहीं ना कहीं पूरी तरह से आफत बरसा रही है। आम लोगों की जो यात्रा है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा बन रही है, क्योंकि आज तो संडे है। काफी लोग ऑफिस जाने में आज पूरी तरह से असमर्थ है, क्योंकि आज छुट्टी है, आज वो अपने घर है। फिर भी जो रोड पर वाहन है उनकी रफ्तार पूरी तरह से थमी है। जगह जगह पर जो पानी का जल भराव है उसकी स्थिति साफ नजर आ रही है। यानी कि बरसात से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो बरसात होती थी वो आंधी तूफान के साथ नहीं होती थी, लेकिन इस साल आंधी तूफान के साथ बरसात का होना शुरू हुआ है। और लगातार हम देख भी पा रहे हैं कि जगह जगह जल भराव की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आपके पास लौटेंगे, एक बार दर्शकों को मुंबई लिए चलते हैं, वहां के हालात कैसे हैं सत्यप्रकाश, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट भी मुंबई के लिए जारी किया है मौसम विभाग ने। पलक देखिए, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में जो है रेड अलर्ट है, कोंकण इलाके में रेड अलर्ट है। और 2 दिन पहले भी मानसून विभाग ने यही कहा था कि यह प्री मानसून है, अभी तक मानसून मुंबई में आया नहीं है। अभी केरल में मानसून आया है, केरल के बाद करीब 1 हफ्ता लग जाता है जब मुंबई महाराष्ट्र में मानसून दस्तक देता है। लेकिन प्री मानसून की बारिश इस कदर हो रही है कि जो है पूरी तरह से यातायात प्रभावित है, रेलवे प्रभावित है, लोकल ट्रेनें प्रभावित हो रही है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से जाम नजर आ रहा है। हालांकि आज संडे का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि मुंबई की सड़कों पर पानी भर जाता है, इसलिए स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन गनीमत इस बात का है कि मुंबई में जो बारिश हो रही है वो रुक रुक कर बारिश होती है, और जब रुक रुक कर बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति ज्यादातर नहीं बनती है। लेकिन जो निचले इलाके होते हैं वहां पर बीएमसी की लापरवाही के चलते इर्द गिर्द स्थिति में जो है जलभराव की स्थिति जब होती है तो वहां जो है स्थिति विकट हो जाती है, जिसके लिए बीएमसी के तमाम अधिकारियों की तैनाती की जाती है। वाटर पंप लगाया जाता है जिससे स्थिति यथावत बनी रहे, किसी को दिक्कत न हो। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 11 दिनों से मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में हालांकि राहत जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आपने तस्वीरें देखा होगा कि किस तरह से किसानों के अनाज जो है पूरी तरह से बह गए, मंडियों के अनाज पूरी तरह से बह गए। सरकार की घोषणा भी हुई कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके देंगे। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुंबई की पहली बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश हो रही है। हालांकि आज रात की अगर बात करें तो पूरी रात जो है बारिश हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हुई है। इस वक्त बारिश की भी है, लेकिन जलभराव की स्थिति वही होती है जहां निचला इलाका होता है, जहां पर बीएमसी के वाटर पंप नहीं लगाए गए हैं, जहां पर बीएमसी के कर्मचारी तैनात नहीं होते हैं। यानी कि अगर मुंबई में बारिश हो रही हो तो आप सबको अलर्ट होना चाहिए कि अगर बारिश हो रही है तो रुक रुक कर होती है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मुंबई में प्री मानसून की जो बारिश है सत्यप्रकाश, वो लोगों को काफी परेशान भी कर रही है। आपके पास भी लौटेंगे, एक बार रांची चलते हैं धनंजय के पास। धनंजय, क्या कुछ स्थिति है पूरे झारखंड की, आप बताइएगा और अभी फिलहाल मौसम की जानकारी दीजिएगा। अगर रांची से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो मौसम कूल है, यानी इस बार मानो झारखंड में गर्मी आई ही नहीं, क्योंकि रांची के जो 10 साल पहले टेम्परेचर हुआ करता था 35 डिग्री के आसपास, उससे भी कम हो गया। यानी 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होता है, शाम को बारिश हो जाती है। लगातार आपको वेदर दिखाएंगे, आसमान में बादल है, काले बादल हैं। जिस तरह से केरला में मानसून ने दस्तक दिया है, तो माना जा रहा है झारखंड में संथाल और कोल्हान के रास्ते 3 से 5 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। उससे पहले प्री मानसून का बारिश झारखंड में बरसात हो रही है। यानी झारखंड की अगर बात की जाए पलक, तो झारखंड में प्री मानसून बारिश जारी, हर जिले में, झारखंड के सभी जिलों में जो टेम्परेचर है 35 से नीचे है। रांची की अगर बात की जाए 30 से नीचे, यानी रात का समय तो ऐसा मानो कि ठंड सा एहसास लोगों को हो रहा है। हर दिन बारिश हो रही है झारखंड में। तो जिस तरह से हालात है, लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि बिजली का कटआउट हो रहा है, लोगों को जो समस्या है, घरों में पानी नहीं आ पा रहे हैं, लोग तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि रांची की अगर बात की जाए तो रांची में थोड़ी सी भी आंधी और बारिश होती है तो लोगों को बिजली कटआउट हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर भी तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। तो अगर मौसम की अगर बात की जाए झारखंड में,
तो ऐसी एक जमशेदपुर के जो इलाका है कुछ उस इलाकों में 35 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर, लेकिन बाकी सभी इलाकों में जो टेम्परेचर है 30 से 35 के आसपास बना हुआ है। और रांची में हर दिन लगभग 7 से 8 दिन की अगर अभी पिछले बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। और इसी तरह टेम्परेचर 10 साल पहले हुआ करता था रांची में कि अगर शाम के वक्त बारिश हो जाती थी, दोपहर में धूप होती थी, शाम में बारिश हो जाती थी, लोगों को राहत मिलती थी। तो पठारी एरिया तो यहाँ जल जमाव का ऐसा जब बारिश होती है तब जल जमाव होता है, लेकिन जब आधे घंटे के बाद पानी साफ हो जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये आंधी और वज्रपात से लोगों की मौत हो जा रही है, बिजली कट जा रहा है, तो पानी की समस्या हो जा रही है, यानी घरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मौसम अगर बात की जाए तो पलक यहाँ पे ठंडा एहसास हो रहा है पूरे झारखंड में। एक तरह से देखिए खेती की शुरुआत होती है जून जुलाई में, लोग हल जोतना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से बारिश होना सब्जी वाले जो किसान अभी उगाते हैं उनके लिए दिक्कत है, लेकिन जो धान उगाते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। और मौसम विभाग ने कहा है 3 से 5 जून तक तो कुछ राहत मानसून ये बारिश लेकर आ रही है, लेकिन जो खेत खलियान में इस वक्त जो खड़ी फसलें हैं उनको ऐसे में थोड़ा नुकसान भी होता है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, सब्जियों को काफी नुकसान होता है। आपके पास भी लौटेंगे, एक बार हरिद्वार लिए चलते हैं, मयंक वहां से जुड़े हुए हैं। मयंक, आप बताइएगा फिलहाल हरिद्वार के क्या कुछ हालात है, कैसा मौसम है? हरिद्वार का जो मौसम है वो इस समय बहुत सुहाना मौसम है, क्योंकि देर रात से ही प्लेन से लेकर पहाड़ तक लगातार बारिश होती है। अभी बात करें तो थोड़ी देर पहले बारिश होती थी, लेकिन अभी भी हम यहाँ बात करें तो अभी यहाँ चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, और ऐसे में प्लेन से लेकर पहाड़ तक बारिश एक तरीके से आफत बनी हुई है शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि यात्रा को निरविघ्न संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से लड़ पर है। इस समय पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है और आज 8 जगहों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में, जैसे चंपावत हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, ऐसे जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। और देखते हुए जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो शासन प्रशासन के अन्य आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर है। और जिससे कि जो गंगा किनारे वाले जो गाँव है उन पे क्योंकि जल ज्यादा होने के कारण कटान हो जाता है, गाँव के अंदर पानी आ जाता है, तो आपदा विभाग खुद जो है वो इस समय मुख्य स्तर से भारी निगरानी बनाए हुए हैं, खुद ही उस चीज पे पूरी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारी बारिश का माहौल चल रहा है। बिल्कुल, जगह जगह से जो बारिश की तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ चूंकि साजिद भी लगातार बने हुए हैं। साजिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ अनुमान है आने वाले 2 से 3 दिन का? पलक देखिए, बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बरसात एकदम आंधी और तूफान के साथ शुरू हुई है, तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि आने वाले 2 से 3 दिन में बरसात होगी, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी चलेगी। इसको लेकर पहले ही आम लोगों को बताया गया है, जागरूक किया गया है। लेकिन इस आंधी और तूफान बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान आम की फसल उगाने वालों पर हुआ है, क्योंकि जो लोग आम की फसल करते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हापुड़ देखा जाए, गाजियाबाद देखा जाए, जेवर के आसपास का इलाका देखा जाए, बुलंदशहर देखा जाए, तो यहाँ पर आम की फसल ज्यादा होती है, जिन्हें काफी नुकसान हुआ है, पेड़ों से आम गिर गए हैं। साथ ही जो धान की फसल उगाते हैं उन किसानों को थोड़ी राहत हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में सब्जी भी उगाई जाती है, उनको नुकसान हुआ है। बरसात से काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर आम लोग अपने घरों में रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा सड़कों का प्रयोग किया जाता है, ऑफिस लोग जाते हैं, जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, जल भरा हुआ है, तो काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम बारिश और आंधी और तूफान का रहेगा, लेकिन अभी नोएडा में भीषण गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना हो गया है, लोग अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इस जो रात आंधी और तूफान चला, इसमें अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जैसे देखा जा रहा था पिछली आंधी और तूफान में गौतम बुद्ध नगर में 3 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस देर रात जो बरसात और आंधी तूफान हुई, अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। गाजियाबाद में जरूर एक सूचना मिली है जिसमें एक जनहानि हुई है, लेकिन नोएडा में अभी तक पूरी तरह से व्यवस्था पूर्वक पूरी चीजें बनी हुई है। लेकिन आंधी और तूफान और इस बारिश के चलते आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है। जी पलक। बिल्कुल, तो अलर्ट की स्थिति इस वक्त है, जगह जगह चूंकि जलभराव भी ऐसे में हो जाता है। सत्यप्रकाश, हमने देखा कि मुंबई में जब इसके पहले भी जब बारिश हुई तो जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। तो क्या इस बार सारे इंतजाम पुख्ता किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, चाहे वो जल निकासी के हों या ट्रैफिक को लेकर हो?
पुलिस और मुंबई महानगर पालिका दोनों इस वक्त तैयार नहीं है मुंबई की बारिश को लेकर, क्योंकि यह प्री मानसून है। मुंबई करो को यह पता है कि अनुमानित जो है 6 जून को मुंबई में बारिश जो शुरू होती है, मौसम आ जाता है। लेकिन इस वक्त इस बार जो है 15 मई से ही मौसम पूरी तरह से अपने तैयारी में है, और यही वजह है कि मुंबई में लगातार 11 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रोजाना देर शाम बारिश होती है। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां कहीं कहीं बारिश हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रोज बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। इसलिए जो है महाराष्ट्र प्रभावित है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, रोड सीमेंटेड किया जा रहा है। बीएमसी की गाइडलाइन है कि 31 मई से पहले रोड का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, रोड को पूरी तरह से कचरा रहित कर लिया जाए, रोड की साफ सफाई कर लिया जाए, नालों से जो कचरे निकाले गए हैं उसे डम कर दिया जाए। लेकिन अभी तक बीएमसी की यह तैयारी पूरी नहीं हुई है। अब ऐसे में बीएमसी भी सख्ते में है कि अगर इस तरह से बारिश मुंबई में 1 घंटा भी होती है तो तुरंत जल भराव की स्थिति हो जाती है। जैसा कि पिछले दिनों हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से अंधेरी सवेरे जो है महज 1 घंटे की बारिश में पूरी तरह से लबालब भर गया था, उसे बंद करना पड़ा। दहिसर का जो सबवे है वहां पर जो है बीएसटी की बस फंस गई थी पानी में। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बस को निकाला गया और उसके बाद यातायात को सुगम बनाया गया। और जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहां पर अगर बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति तो नहीं होती है, लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो जाता है, क्योंकि जगह जगह लोग रुक जाते हैं, छांव की व्यवस्था ढूंढने लगते हैं, बारिश से भीगना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी तमाम जो है दिक्कतें होने लगती है। लेकिन जब मानसून की तैयारी बीएमसी कर लेती है तब थोड़ी दिक्कत जरूर कम हो जाती है, क्योंकि बीएमसी के तमाम कर्मचारी जो है जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है वहां पर तैनात रहते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था तुरंत की जाती है, वाटर पंप लगा दिए जाते हैं। तो ये व्यवस्था तब होती है जब मानसून आ जाता है। लेकिन चूंकि ये प्री मानसून है और लगातार बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर लोगों को समस्याएं बढ़ गई है, लोग परेशान है। लोगों ने अभी तक अपनी तैयारियां भी नहीं कर पाई है कि जो है जो अपने अपने घरों पर जो है प्लास्टिक लगाया जाता है, घर के बाहर भी प्लास्टिक लगाया जाता है, जगह जगह, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, चाहे बंगलो, सब जगह मुंबई में जो है बारिश के लिए प्लास्टिक लगाई जाती है, वहां पर जो कवर किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर बारिश मुंबई में लगातार होती है तो जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर आज भी जलभराव की स्थिति होती है अगर 1 घंटे से ज्यादा की बारिश हो गई तो। वरना रुक रुक कर अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर रहती है, लोग अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। मुंबई की लोकल तक प्रभावित होने लगती है, हाईवे जो है प्रभावित होने लगता है, लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी ये प्री मानसून है और मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना जो है सरकार से गुहार ला रहे हैं, उनका जो तमाम फसलें जो है वो नुकसान हो रहा है, उनके जो तमाम जो सब्जियां होती हैं वो नुकसान हो रही है। तो सरकार से वह भी लगातार गुहार लगा, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है क्योंकि यह प्री मानसून है और प्री मानसून आने से लोगों को इस बात की अंदेशा भी होगा कि मुंबई में शायद इस बार जोरदार और ज्यादा बारिश होने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि लोगों को परेशानी हो रही, अमूमन जितने महानगर उनके हालात कुछ ऐसे, दिल्ली के भी हमने तस्वीरें दिखाई आपको अलग अलग इलाकों की, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए।